चर्सी तो हर अच्छे घर के अंदर है, चर्सी नहीं है वो। और वो उन पे हीरोइन भी असर नहीं कर रही। वो अब कह रहा है कि मैं क्रिस्टाल पी रहा हूँ क्योंकि हीरोइन ने भी असर छोड़ दिया मुझ पर। अगर मैंने सुरंग बना के इनको इसराइल भेज दिया तो ये जंग बंद हो जाएगी। इसराइल अगर हाथ पैर ना जोड़े कि ये कौन सी कौम तूने भेज दी, उसको बुला ले, ये तो मर ही नहीं रहे। चलते हुए तार काटे इन्होंने यार। टैलेंट इन हीरोइनचियों में इतना टैलेंट है, आपकी सोच। वो बड़ी बड़ी मोटरें उगाड़ ली, लोहे का इतना रख के पसीने पसीने। सारी कुर्बानी मर्द की है। ताजमहल किसने बनाया? वो नजरबंद हो गए, सारी दौलत लगा के चले गए। ये पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे पले हुए मिल रहे हैं, 3-3 साल के, 2-2 दांत के। इससे कर लो। औरत को रोने के लिए बनाया, वो रो रही है। वो विदा होते भी रोती है, जाते हुए भी रोती है, आते भी रोती है। रोती शक्ल है वो। हर बात में किचन में भी रो रही है, उधर मुँह करके रो रही है, जहाज में रो रही है, कहीं भी जा रही है, सिंगापुर में उतर के रो जाएगी। आंखों से पानी आ रहे सफेद सफेद। यहाँ कहाँ से आ रहे भाई? हम तो वहाँ से आ रहे, न्यू कराची। और कुछ करेगी, उसने पिचकारी मारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदनान विकौस साहब और इनसे बात करेंगे हम सोशल इश्यूज़ पे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आजकल ये कराची में आप देख रहे होंगे, एक तो भिखारी, दूसरे ये चर्सी, ये बहुत ज़्यादा हो गए। क्या मसला, क्या मतलब, कहाँ से आ रहे हैं ये देखो लोग? बात ये है कि चर्सी तो हर अच्छे घर के अंदर है, चर्सी नहीं है वो। चर्सी तो नॉर्मली 80% हर यूनिवर्सिटी में, हर कोचिंग में, हर छत पे, हर अपार्टमेंट में, हर कॉलोनी के अंदर चर्सी मिलेगा। हर गली के नुक्कड़ में मिलेगा। सबके जेब में चीटें, 2 जोड़ी का माल, 1 जोड़ी का माल, ये फैशन चल रहा है। अच्छा। ये तो जिसके पास नहीं होता भाई, तेरे पास नहीं है, जा रहा, तो उसकी बेइज्जती है। अब जो फैशन है, अब उससे पूछेगा जोड़ी है तो बोलेगा हाँ, बोलेगा यार ये बंदा है ना, देख ये मेरा दोस्त है। जिसके पास नहीं है वो बैठक के लायक नहीं है। अच्छा, ऐसा ये हो कराची का ट्रेंड हो गया। आप जो बात कर रहे हैं वो है हीरोइनची। जी जी, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। हीरोइनची है, चर्सी नहीं है, हीरोइनची है। और वो उन पे हीरोइन भी असर नहीं कर रही। वो अब कह रहा है कि मैं क्रिस्टाल पी रहा हूँ क्योंकि हीरोइन ने भी असर छोड़ दिया मुझ पर। जो मैंने अभी लास्ट टाइम किया, उसने बोला मैं तरियाक पी रहा हूँ, वो क्रिस्टाल पी रहा हूँ, उसका धुआं इन करता हूँ, जो गर्म सीख डाल के ऐसे कुछ बता रहा था। तो मैं बड़ा काम किया, मैंने कहा यार, मुझे लगा मुझ पर हीरोइन असर नहीं करती है। तो ये ऐसी एक हमारी चीज़ आ चुकी है, हीरोइन इतनी। ये जो क्रिस्टाल, ये जो जितने भी है ना कराची के अंदर, अगर मैंने सुरंग बना के इनको इसराइल भेज दिया तो ये जंग बंद हो जाएगी। इसराइल अच्छा। अगर हाथ पैर ना जोड़े कि ये कौन सी कौम तूने भेज दी, उसको बुला ले, ये तो मर ही नहीं रहे ना। ये सारा पीतल, तांबा, गटर के ढक्कन, लोहा, ग्रिलें पार्क की, इसराइल ऊपर से ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये ऐसी जगहों पे घुस जाते हैं, चलते हुए तार काटे इन्होंने यार। टैलेंट इन हीरोइनचियों में इतना टैलेंट है, आपकी सोच। अच्छा, ये तो यहाँ ज़ाया हो रहा है। ये जंपर गायब हो जाते हैं जंपर तो? क्या, बड़े बड़े खंभों पे बारिशों में चढ़ के वहां से इशारा करता है। टाइमिंग ऐसी होती है, हाँ उधर ठक, वो पूरा तार नीचे कॉपर का लपेटा, फारिग, सारे तार ले गए भाई। पूरी पार्कों की ग्रिल ले गए। और इतनी जान, ऑर्नल्ड भी कुछ नहीं है भाई। वो बड़ी बड़ी मोटरें उगाड़ ली, लोहे का इतना रख के पसीने पसीने। अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। मैंने फजर की नमाज में 2-4 को पकड़ा, मैंने कहा भाई किसकी नमाज पढ़ा दी तूने, कहाँ से ला रहा है ये इतनी ग्रिल? 800 किलो, पता नहीं 500 किलो था वो, उसको घसीटता हुआ ला रहा है वो। पूरी गिरिल ले गया। क्या वफा किया इसने यार अपनी नशे से, क्या वफा की है यार। किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने यार अपने नशे के। इतनी मोहब्बत ये किसी और से कर लेते, किसी औरत से कर लेते तो वो तो इनके लिए ताजमहल बना दी थी। आज तक वैसे किसी औरत ने मर्द के लिए कुछ बनाया ही नहीं, सब मर्दों ने ही बनाया यार। ये लेडीज़ ने आज तक कुछ बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। सारी कुर्बानी मर्द की है। ताजमहल किसने बनाया? वो नजरबंद हो गए, सारी दौलत लगा के चले गए। नहीं, औरत ने बनाया, आप याद नहीं है? क्या वो बना लिया? मजनू बनाया वो। हाँ भाई, मजनू ही बना सकती हैं भाई। वो तो लोग पत्थर ही मारेंगे, पर मजनू को क्या करेंगे? ये मोहब्बतें क्यों कामयाब हुई? क्योंकि उनको मिली नहीं वो। अगर वो मिल जाती ना, बीवी बन जाती इनकी, तो इनका नाम नहीं लिया जाता आज तक। लैला मजनू, ससी पुन्नू, इन लोगों की शादियाँ नहीं हुई। अगर इनकी हो जाती तो इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। दूसरे दिन लड़ रहे होते ये लोग। ये मोहब्बत दूर ही थी तो दूर के ढोल सुहाने, ये जब ही हिट हो गए। ये रांझा, ससी पुन्नू जो आप नाम लिए ना जी, इनकी शादियाँ नहीं हुई। अगर इनकी शादी हो जाती, उसके बाद ये दिखाते मुझे मोहब्बत, तो मैं इनको सलूट मारता। शादी से पहले तो पता नहीं कौन कौन मोहब्बत करता है। वो अच्छा, कौन ये सी आजकल की मोहब्बतों को क्या हो गया? ये मतलब थोड़ी थोड़ी देर की मोहब्बतें होती हैं, जाती है भाई मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं शादीशुदा हूँ, ओ सॉरी, फिर आगे अरे निकल जाती है। भाई ये क्या बात चल रहा ये है? है कि इतने रिश्ते आए हैं शादीशुदा औरतों के, 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे हैं, उनके शौहर उनका पूरा नहीं कर पा रहे, जॉबें छूट गई, बेरोजगारी है। शादियों के लिए उनकी लिस्टें आई हुई हैं, शादी कराने वाली बच्चों वाली औरतें दे रही है। कहने लगे यार तुम्हारा खर्चा बचेगा, देखो 3 बच्चे हो चुके हैं इसके, तुम्हारा पैसा बचेगा। ये पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे पले हुए मिल रहे हैं, 3-3 साल के, 2-2 दांत के, इससे कर लो। जब जाके उनकी शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंस बढ़ गया है अब नई शादी का कि बच्चा जब हॉस्पिटल में हो रहा है तो 2-3 लाख खर्च हो रहे हैं। तो अब रिश्ते उनके ज़्यादा हो रहे हैं जो पहले से बच्चे वाली हैं। क्या बात है? अबे तुम देखो, बिजनेस देखो, बिजनेस देखो। अच्छा, मैं आपसे ये साथ साथ पूछूंगा कि अच्छा, प्यार मोहब्बत के जो किस्से आजकल चल रहे हैं, वो कराची के खास तौर में आपको बात करूंगा।
कि मशहूर हो गया। एक साहब से मैंने पूछा कि यार तुम्हारी कोई प्यार मोहब्बत का कोई अरे भाई किधर यार, लड़कियों के तो आजकल मामलात ही और हुए हैं। मतलब कराची की लड़की, मैं वो शेर उसने मुझे सुनाया बड़ा प्यारा, मैं सुनाऊंगा कि कराची की लड़की हर एक से प्यार करती नहीं, फालतू में अपना वक्त बेकार करती नहीं। मोहब्बत तो इन्हें सिर्फ उन जवानों से है जो सिर्फ खाते पीते घरानों से। यार तुम बड़ी प्यारी बात कर रहे हो कि लेकिन ये जो कराची वाले जो लड़के हैं ना, ये जो बाइक के ऊपर गुटखा या मेनपूरी दबा के जब बाइक चला रहे होते हैं तो ये इतने मगन होते हैं उसको खाने में, तो इनके दिमाग में अपने बच्चियों का चल रहा होता है कि यार मुझे इससे रात में बात करनी है, व्हाट्सअप पे बात करनी है, क्योंकि पैकेज फ्री हुए हैं। तो वो कुत्ते की तरह 3 घंटे 4 घंटे कानों से धुएं निकल जाते हैं, उसका वो नहीं हट रहा होता, बहरे हो गए। अम्मा आवाज़ें दे रही है, बहरा हो गया वो, क्योंकि रोज़ एक इंसान 2 घंटे बात करेगा कंटिन्यू शादी से पहले, तो शादी के बाद क्या करेगा फिर वो, जब सारी बातें तूने पहले ही कर ली। अच्छा, 6 महीने बात करते हुए भी अजीब से मुंह में नहीं, अपने आप को फखर समझते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को सारी चीज़ें बता दी, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं मावा खाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बोली हाँ कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँगी। वो शादी के बाद वही गुटको उठा के फेंक रही होती। हाँ बिल्कुल ऐसे यार ये नहीं करो ना, शादी से पहले तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है मेरे भाई, जवानी में तो गधी पे भी निखार आ जाता है। तुम अगर जवान हो तो बात याद ही कि मेंटेन करके रखो अपनी सेहत को। आजकल ये है ही नहीं, वो रातों को ला के खुद भी बाहर का खा रहा है, उसको भी बाहर का खिला रहा है, वो भी देर से उठ रही है, वो भी देर से उठ रहा है। अजीब घर में नहुसत। ये जो नए शादीशुदा कपल है ना, जो 35 साल पहले थे, जॉब भी नहीं होती थी ना, तो वो आदमी घर से बाहर चला जाता था भाई, शर्म के मारे कि यार घर में मैं अच्छा नहीं लगेगा, मर्द घर में थे। ये लोग तो घर में ही नाजिल हुए हैं, ये जा ही नहीं रहे, इनकी नौकरी नहीं है, और इतने दीवाने हुए हैं अपनी बीवियों के पीछे कि आपकी सोच हर चीज़ पूरी हो रही है। बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन, हर चीज़ करनी है, उसको सालगिरह बनानी। आपको पता है आज कौन सा दिन है? अबे कौन सा, उसको अपना नहीं पता बेचारे को, तो उससे पूछ रही है। वो शादी का दिन भूल जाओ, वो समझती है कि तुमने प्यार मोहब्बत ही नहीं की मुझसे। यार अगर शादी का दिन वो भूल गया तो तुम क्या, मोहब्बत मर्द एक ऐसी चीज़ है कि इसके पास इजहार नहीं है, ये अमल करके दिखाता है, ये याद रखिएगा आप। मर्द ज़ात ऐसी है जिसके पास इजहार नहीं है, वो कभी भी नहीं पुनकारेगा या लिपटेगा या रोएगा या आंसू बहाएगा या चूमेगा, अपनी बेटी को भी नहीं करेगा वैसा, लेकिन उसको विदा करके आके कमरे में ज़रूर रोएगा। मर्द है वो, अल्लाह ने उसको मर्द बनाया है, वो अमल करके दिखाता है, उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करता है वो। ये मोहब्बत ही तो है, ये क्या है? ये जो कर रहा है वो, उनके स्कूल की फीसें हो गई, उनके बैग हो गए, उनके खर्चे हो गए, उनके मोबाइल हो गए, उनके सारे दवाइयाँ हो गई, ये मोहब्बत ही तो है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो रो के गले लगा के आपको माथे पे चूमेगा तो ये मोहब्बत है, इज़हार है। ये भी तो इसको इस नज़रिए से भी तो देखो, औरत को रोने के लिए बनाया, वो रो रही है, वो विदा होते हुए भी रोती है, जाते हुए भी रोती है, आते हुए भी रोती है, रोती शक्ल है वो। हर बात में किचन में भी रो रही है, उधर मुँह करके रो रही है, जहाज़ में रो रही है, कहीं भी जा रही है, सिंगापुर में उतर के रो जाएगी, खुशी में रो जाएगी। अबे हमारे घर में गाड़ी आई 0 मीटर, अम्मा खिड़की में खड़े होकर रो रही है। मैंने क्यों, क्या हुआ, गाड़ी लग गई क्या कहीं से? कह रही नहीं वो खुशी के आंसू है। अबे मैंने बोला कौन से खुशी के आंसू, गाड़ी आ गई हंसो। तुम तो गाड़ी आने पे भी रो रही हो, गाड़ी जाने पे भी रो रही हो, तुम रोती शक्ल हो क्या? ये औरत रोती बहुत है, इसके आंसू पे मत जाना, वरना तुम भाइयों में फसाद हो जाएगा आपस में। अगर तुमने अपनी बीवी को रोते हुए देखा और तुम्हारे आंसू आ गए, तुम उसके आंसुओं में झपेटे में आ गए तो तुम अपनों को खो दोगे। बहुत सख्त दिल से तुम उसको देखना, रोने देना उसको, लेकिन उसको ऊपर के दिल से देखना कि बच्चों हो जाओ, कोई मसला नहीं। आजकल तो रुखसती के बाद दूल्हा भी रो रहे हैं, फैशन बनता जा रहा है। तो पता नहीं कौन से दूल्हा यार। अबे हाँ बीच में भी अबे हमारे वो रोए थे भी, हाँ सही कह रहा है, दूल्हा भी रो पड़ा। पता नहीं कौन से दिल है यार, ये किस क्यों रो रहे हैं, इनको क्या याद आ रही है, क्यों रो रहे हैं? इनसे पूछो भाई दूल्हाओं से क्यों रो रहे हैं। मुझे तो एलर्जी हो गई थी, मैंने कहा रोए जा रहे हैं यार, ये कोई टाइम है रोने का? सारे ही रो रहे थे, मैं तो किसी से मिला भी नहीं। मैंने कहा मेरा दोस्त है बड़ा सख्त है, उसको रुखसती के बाद दुल्हन रोई जा रही है, बाप भी रो रहा है, माँ भी, वो बिलक बिलक के लिपक, वो बोल रहा है यार मुझे तरस आ गया, वापस रख लो। हाँ बोला मैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा। अबे कौन था ये, इतना खर्चा हो गया, पैसा हो गया, 4 लाख का हॉल हो गया, वापसी दे रहे, पागल हो गए, 8-10 लाख रुपए लगते हैं शादी। ये तो फिर दुल्हन वालों ने सोचा ना, नहीं दुल्हन वालों को नहीं ये चीज़, भाई अब नहीं रोएंगे आप। नहीं रोना तो एक फैक्ट है, चलो वो तो हम भी बेटी वाले हैं, आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन एक लिमिट में रोना। वही एक बात है कि शोधागिरी नहीं करो, इतना नहीं रो कि दिखावा हो जाए, कि वो इतना डर जाए कि यार इनके तो बहुत चाहने वाले, इनके खानदान वाले, ये प्रेशर होता है। दुल्हन के पीछे जो सियाणे होते हैं ना, दुल्हन वाले जो चालाक होते हैं, होशियार, वो इतना रोते हैं कि दूल्हा डर जाता है, बोलता है इतनी मोहब्बत, अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरा बैंड बजा देंगे। वो जानबूझ के शोधागिरी कर रहे होते हैं। वो शुक्र है 80 के दौर में जो इतना ज्यादा मूवी वूवी आम नहीं थी, लेकिन अदनान भाई अगर आप उस दौर में देखते, दुल्हन से पूरा मोहल्ला लिपट के रोता होता था। एक वीडियो मैंने देखी, दुल्हन से आके सारे मोहल्ले वाले लिपट लिपट के रो रहे, दुल्हन को फेंक दिया स्टेज से। अबे वो ऐसा टोटका था कि जिस लड़की की शादी नहीं होती थी ना, सुन लो अब ये अंदर की बात है,
उसको दुल्हन से गले मिलवा देते थे कि तेरा भी रिश्ता आ जाएगा। अच्छा, ये इसीलिए तो सारी मोहल्ले की औरतें ले आती थी अपनी बेटियों को, जा मिल ले, तेरा भी हो जाएगा इसी महीने, जा मिल ले। इस वजह से मिल ली होती थी। मतलब अब तो व्हाट्सअप आ गया, टोटका टूट गया वो। अब व्हाट्सअप पे शादियां हो रही हैं क्योंकि वो गमले के पीछे खड़े होकर सेल्फी ले रही है शादी में। वहाँ दूल्हा दुल्हन कोई भी हो, कैसे भी हो, क्या भी कर रहे हो, शादी हॉल में जाओ, एक उस गमले के पीछे घुसी हुई है, एक शीशे में खड़े होकर अपने आप को डबल करके खिंचवा रही है यूं, और एक जो है वहाँ पर खड़ी हुई है स्टेज के पास, एक कोरमे के पास खड़े होकर तस्वीर। पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है यहाँ पर शादी में। ये सेल्फियाँ ने जान ले ली, इतनी सेल्फियाँ खिंचवा ली, ये कोई तरीका है? हर लड़की सेल्फी कोई लेंस लगाई हुई है, भाई जो नेचुरल ब्यूटी है वो करो ना। इतनी मोटी तुमने बेस लगाई हुई है, तुम हंस रही हो तो झिर्रियाँ पड़ रही हैं तुम्हारे, मुंह धो के आओगे, तुम्हारा घर कहाँ से बसेगा? रियल जेन्युइन ब्यूटी के ऊपर आप रिश्ता तय करें कि मैं ये हूँ असल, उस पर जब तुम्हें कोई अपनाएगा अपनाएगा। तुम लेंस लगाई हुई हो, नीली आंखें, गोल्डन बाल, नसें दिख रही हैं उंगलियों की, पतली पतली उंगलियां, काम वाली तुम हो नहीं, काम तुमसे होगा नहीं, क्या ले जा रहे हैं, मरीज ला रहे हैं, कौन ला रहे हैं घर में, है कौन ये, इसको पहले दिन ही चक्कर आ गए, कहाँ लेके भागूं, धान पान लड़कियां यार, क्या करूं, भाईजान ऑफिस उसमें आती हैं जॉबों से, माएँ खाना दे रही होती हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं होती खाना खुद उतार ले, खिसक भी नहीं पा रहे। अबे खिसक भी नहीं पा रहे, बस ऐसे वो नहीं होते, मतलब एक भराई वाले बकरे जो नवाब शाह के, जो पलंग पे बैठे हुए, मैं उनको लूसन की गड्डियाँ लेके गलफड़े में उंगली देके बस खुसाया जाओ उनको, वो वाली कहानी है ये। मैं वही उनको ठुसाया, वो नहीं मैं नहीं लूँगी अम्मी, इनको तो वो है कि बर्गर का सूप। अभी मैंने कहा ये क्या मंगा रही है भाई कज़न, वही लगी वो बर्गर का सूप मिलता है, बर्गर की यखनी है। मैंने कहा तुम लोग बर्गर और पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और भी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम लोग इसकी यखनी पियोगे? कह रहे पिज़्ज़ा की यखनी ला दो। अबे बर्गर की यखनी ला दो। अबे बकरे की होती है यखनी, नहीं हमसे नहीं होगा ये, बर्गर की यखनी। मैंने कहा भाई बर्गर गर्म पानी पे उबालो और छान के इसको दे दो, बर्गर की यखनी पिलाओ इसको लड़की को। इस टाइप की क्या यार? अच्छा, इस मामले में लड़के सही हैं, वही चाय का होटल, वही लगे पड़े अपने रातों में बैठे हुए चाय। मैं क्या सही है, लड़के ख़त्म हो गए लड़के। अब मैं क्या बोलूँ यार, अभी तुम्हें सेंसर कर दोगे कि वो कौन सा लफ्ज़ है कि तुम उसमें नहीं है दम और कुश्ती लड़ेंगे हम, तुम्हारे अंदर है नहीं कुछ भी, और तुम लोग जो है वो बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी होटल में बैठ के। मेरा तो दिल दुखता है यार। अबे ये कोई पराठे कोई जानदार चीज़ छोड़िए, कोई सॉलिड चीज़ें खाओ ना। वो तुम लाल कलर की बोतलें पी रहे हो, तुम्हारे मैदे ख़राब हो गए, तुम लोग किस हाल में पड़ गए हो, कौन हो, कौन से ग्रुप हैं, और सर्दियाँ ऐसी लग रही हैं, जैकेटें ऐसी जैसे पता नहीं बर्फबारी में केटू के पहाड़ से यही आ रहा है पीछे बैठा हुआ बाइक पे ऐसे करके, अबे स्लो चला ले, और जो आगे बैठा हुआ है वो फर्राटा मार रहा है ऐसे करके, एक ही जगह टक गया वो, आंखों से पानी आ रहे सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ कहाँ से आ रहे हो भाई, हम तो वहाँ से आ रहे नहीं हो कराची से, और पुचक करके उसने पिचकारी मारी, और वो जो नाक पे पसीना आ रहा है, इतना हार्ड तंबाकू खा रहे हैं ना ये लोग, अल्लाह माफ़ी दे कि इनकी बर्दाश्त है, इतना हार्ड है कि बोलते हैं तो वहाँ तक खुशबू जाती है यार। हाँ सही कह रहे हैं आप। इतना हार्ड तंबाकू खा रहे हैं कराची के लड़के यार, और एक बाइक पे 4 आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, इतने से कूले ऐसे खिसके ऐसे 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 तो पूरे 4। अबे ये कौन सी तुम्हारी जवानी? अच्छा, आपने बाइक चलाते हुए देखा होगा, कुछ बड़े अजीब किस्म के बाइकर होते हैं, वो ऐसे पाँव रखे होते हैं, शलवारें फूली हुई होती हैं उनकी, ऐसा लग रहा होता है गुब्बारा साथ चल। हाँ, वो जानबूझ के छिछोरापन करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी सलवारें पहन लेते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। लेकिन बात ये है कि जो भी बातें हुई वो आपके प्लेटफॉर्म से हो गई भाई। हमारा मैसेज है नौजवानों को कि भाई अपने आप को ठीक करो और दुआ में याद रखो भाई, नाराज़ नहीं होना। अब आखिरी शेर है कि मसीहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए, मैं उसको समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। ये सब मुझसे बिदकते हैं, लेकिन मैं इनका अच्छा दोस्त हूँ, इनको समझाता हूँ कि सही हो जाओ, आ जाओ ट्रैक के ऊपर, खा लो खुराकें, कर लो सेहत को ठीक, यही काम आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, ना तवाफ कर सकते हो, ना रोज़ा रख सकते हो, ना नमाज पढ़ सकते हो। सेहत होगी तो तुम तीनों चीज़ें कर सकते हो। सही है ना भाई? बिल्कुल, दुआ में याद रखिएगा भाई। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।